वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, जिसमें मैंने अर्थ का इंटीरियर के बारे में समझाया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें डिफरेंट लेयर्स हमने पढ़े थे। क्रस्ट था, कोर था और मेंटल था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए टाइप्स ऑफ रॉक, कितने तरह के रॉक्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो कुछ अलग अलग टेक्सचर के, डिफरेंट डिज़ाइन के रॉक्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा अर्थ का फर्स्ट लेयर जो क्रस्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो ये देखिए, ये फिगर दिखाया हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये आइग्नियस रॉक है। दोनों का टेक्सचर, कलर सब अलग है। तो आज मैं ये देखिए प्यूमिक स्टोन है। प्यूमिक स्टोन देखा होगा अपने हनुमान मंदिर में, जो पानी में रखा हुआ फ्लोट करता है, दैट इज़ द प्यूमिक स्टोन। तो आज की डे में मैंने आपको समझाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में। स्टूडेंट देखिए, आपकी बुक से देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताना है आपको मटेरियल्स ऑफ द अर्थ में। तो अर्थ का मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ है? तो अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है। जो अर्थ का क्रस्ट है एक हार्ड सब्सटेंस है, और इस हार्ड, आपने पढ़ा था ना लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर मतलब लिथो मीन्स द रॉक्स, तो रॉक्स से बना हुआ है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से हमारा अर्थ का ये क्रस्ट है जो बना हुआ है ना। और हर तरह के रॉक्स का अलग अलग कलर होता है, डिफरेंट कलर होता है, उनका डिफरेंट साइज होता है, उनके टेक्सचर भी डिफरेंट होते हैं। तो हमारा लिथोस्फेयर जो रॉक्स से बना हुआ है और मिनरल्स से बना हुआ है। रॉक क्या है? तो रॉक्स आर हार्ड सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। और मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स एक नेचर से मिलने वाला सब्सटेंस है जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है और उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट होती है। कोई भी एक रॉक जो होता है एक ही मिनरल से नहीं बना होता। रॉक्स में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होता है। तो ईच मिनरल्स यूजुअली कंटेन 2 और 3 सब्सटेंस कैट एलिमेंट्स। तो आज मैंने ये है मिनरल्स। तो सबसे पहले रॉक से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ना है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में देखिए क्या है। तो रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने रॉक्स को, हमने रॉक्स को डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द आइग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फर्स्ट आइग्नियस रॉक्स से स्टार्ट करते हैं कि आइग्नियस रॉक्स होता क्या है। तो आइग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक कहते हैं। सबसे पहला रॉक, जैसे आपकी क्लास होती है ना, किंडरगार्टन होती है, फर्स्ट क्लास जो होती है, नर्सरी होती है, फिर केजी होती है। तो सबसे पहली क्लास होती है नर्सरी। वहाँ सब आप वहाँ से स्टडीज पहला स्टार्ट करते हैं। वैसे ही रॉक का पहला क्लास जो है, मतलब प्राइमरी स्टेज जो है, यानी रॉक्स का जो साइकिल है उसका पहला स्टेज आइग्नियस होता है, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मेशन जो होता है वो आइग्नियस रॉक्स का ही होता है। देख लीजिए अपनी बुक में, आप देखिए। उसके बाद मैंने जो कॉपी में नोट किया है वो उसको आप देखिएगा। देखिए आइग्नियस रॉक्स क्या है। आइग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन अर्थ मटेरियल्स नॉन एज मैग्मा। और इसको प्राइमरी रॉक्स इसको कहते हैं कि आइग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दीज ओरिजिनेट फर्स्ट रॉक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अपर क्रस्ट। नहीं समझ में आएगा, आपको समझाती हूँ। आपने लावा का फॉर्मेशन होते देखा है ना। जब लावा इरप्ट होता है, यानी वल्कनो इरप्ट होता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा जो होता है वो फ्लूइड के, लिक्विड के फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो बाहर आता है, यानी अंदर से मैग्मा निकलता है, ऊपर आता है, तो जब वो बाहर निकल के अर्थ के सरफेस पे फैलता है तो स्लोली क्या होता है? ठंडा हो जाता है, यानी कूलिंग हो जाता है। और ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी जम जाता है। वो कोई चीज़ देखते हो, वैक्स पिघल जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म जो होता है वैक्स का, वो जम जाता है सॉलिड फॉर्म में।
तो बिल्कुल वैसा ही लावा निकलता है जो मेल्ट फॉर्म में रहता है। मिनरल्स का, रॉक्स का मेल्टिंग फॉर्म होता है, सब मेल्ट होता है और बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी जम जाता है, और जमने के बाद हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं आइग्नियस रॉक्स। तो सबसे पहले रॉक, कौन से रॉक का फॉर्मेशन हुआ? तो आइग्नियस रॉक्स का, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, जो कि किससे बना है? लावा के ठंडे होके सॉलिडिफाई, जमने के कारण बना है। और इस आइग्नियस रॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। दूसरा एक्सट्रूसिव है। जब धरती के अंदर से लावा, जो मैग्मा है, वो इरप्ट होता है और लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, यानी अर्थ के सरफेस पर नहीं आता, और अंदर ही अर्थ के इंटीरियर में ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कूल एंड सॉलिडिफाई। नीचे ही ठंडा होके जम जाता है, तो बनता है इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स, यानी कि अर्थ के सरफेस पर नहीं आया, ऊपर नहीं आया, और नीचे ही वो ठंडा होके जम गया, तो बन जाता है इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखें हम अपने किचन के स्लैब में जो लगाते हैं, वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ grinding stone used to prepare paste, powder or spices, and grains are made of granite. और एक्सट्रूसिव, जब जो है मोल्टन जो है लावा बाहर एक्सप्लोर हो जाता है, धरती के ऊपर आ जाता है और ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण क्या होता है? एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स आर जनरली फाइन ग्रेन्ड एंड ग्लासी बिकॉज ओवर द सन। जब बाहर आता है तो जल्दी से, क्योंकि अर्थ के नीचे का इंटीरियर जो है वो ज्यादा गर्म है, लेकिन बाहर अर्थ का ऊपर का सरफेस काफी ठंडा है नीचे के कंपैरिजन में, तो जल्दी से थोड़ा जम जाता है वो, तो इस कारण से क्विकली सॉलिडिफाई हो जाता है और क्या ग्लासी फॉर्म में आ जाता है, तो उसको एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल है बासाल्ट। बासाल्ट जो है एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक है। और विच द डेकन प्लेट्यू इज मेड ऑफ। हमारा दक्षिण का पठार है जो डेकन प्लेट्यू, ये इसी से बना हुआ एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक से। और इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक जो है धरती के अंदर बनता है, इंटीरियर में ग्रेन्स, क्योंकि धीरे धीरे जमता है धरती के अंदर, वो ग्रेन्स जो होते हैं, जो सॉलिड होने में उसको टाइम लगता है, तो धीरे धीरे ये जमता है, सॉलिडिफाई होता है, तो ग्रेन्स क्रिस्टलाइज होता है, तो वो बनता है ग्रेनाइट। ये एग्जाम्पल है इसका। तो आइग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स है, क्योंकि सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होता है बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन अर्थ मटेरियल, यानी मैग्मा के कारण। और इसके दो पार्ट है, एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। इसको आप देख लीजिए, मैंने आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। आइग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स है, इसका दो पार्ट है, इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। तो आज की डे में आपने इतना ही कॉपी में नोट करना है। कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। थैंक यू एंड गुड बाय।